आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम में हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर जो टेबल हम बनाते हैं उसको कैसे यूज़ करें और टेबल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं और शॉर्टकट तरीके से कैसे हम टेबल बनाएं। तो वीडियो को स्किप ना करके वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए टेबल जो मेनू है वो मेनू बार इंसर्ट के अंदर टेबल आता है और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो टेबल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर खुलेंगे। तो पहली जो प्रॉपर्टीज़ है ये नॉर्मली टेबल को यूज़ करने के लिए रो कॉलम अगर आपको पता है तो इसे ऐड कर सकते हैं, पर इसका एक लिमिटेशन है जहाँ पर देखिए 10/8 मतलब आप 10 रो ले सकते हैं, सॉरी 10 कॉलम ले सकते हैं और 8 रो ले सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर किया तो यहाँ पर 2 रो और 8 कॉलम, सॉरी 10 कॉलम है और 8 2 रो लिया है हमने। तो देखिए जिसको पता नहीं है कि रो क्या है कॉलम क्या है तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जो मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ जो नीला लाइन यहाँ पे सीधा लाइन है ये इसको हम रो कहते हैं और ये जो लाइन सीधा इसको हम कॉलम कहते हैं। तो टेबल को जब भी हम देखिए टेबल को हमें ज़रूरत नहीं है तो इसे हम हटाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से बैक स्पेस दबाएं क्योंकि डिलीट दबाने से टेबल डिलीट नहीं होगा। तो बैक स्पेस दबाए तो टेबल डिलीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर और एक इंसर्ट टेबल है। अगर आपको किसी ने बताया कि इस हिसाब से टेबल चाहिए हमें तो आप इंसर्ट टेबल पे आके इसे इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ कॉलम दिया है और आपको किसी ने बताया कि भाई ये 5 कॉलम ले लो या तो 7 कॉलम ले लो और 7 कॉलम और यहाँ पर 5 5 रो वाला एक हमें या तो 15 रो वाला एक टेबल हमें बना के दो या तो उसमें काम करो। तो जब भी आप ओके करोगे तो यहाँ पे बन के आ जाएगा। ये है दूसरी प्रॉपर्टी। तो देखिए फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस दबाएंगे। उसके बाद आते हैं देखिए यहाँ पर ड्रॉ टेबल। अब ड्रॉ टेबल क्या है, ये एक पेंसिल है। जब भी आप ऐसे नॉर्मली पेन और लेके अपने खाता बुक में उसे ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से ये एक पेन यहाँ पे दिया गया है और इसे आप ड्रॉ कर सकते। देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एक टेबल। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल ड्रॉ किया। आप देखिए यहाँ पर मैं ये रो आ गया, यहाँ पर ये रो बना रहा हूँ हम। तो देखिए सिर्फ रो वाला यहाँ पर एक टेबल हमें चाहिए तो हमने ऐसी एक टेबल बनाया है और यहाँ से भी आप कर सकते हो इसे इस तरह से। अगर आपको सिर्फ कॉलम वाला चाहिए तो आप सिर्फ कॉलम वाला यहाँ पर टेबल बना सकते हो। तो सिर्फ कॉलम वाला टेबल, और आप इसे अपनी तरीके से बना सकते हो। जैसे आपको किसी ने पेन दिया है हाथ में और तो उस हिसाब से आप टेबल बना सकते हो यहाँ पर और हर एक टेबल पे आप लिख सकते हो। तो देखिए जब भी आप यहाँ पर टाइपिंग करने जाएंगे तो ये आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंसर्ट पे जाइए, टेबल पे जाइए तो इसे आप क्लिक कीजिए। या तो जब ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक डिज़ाइन पे आएगा तो ये ड्रॉ टेबल वाला जो ऑप्शन है इसे आप क्लिक कर दीजिए। तो जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यानी सॉरी यहाँ पर क्लिक करिए तो ये फॉर्मेट चला जाएगा और आप यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं। ओके, इस तरह से। अभी देखिए इंसर्ट मेन्यू पर और चलते हैं, और भी प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पर देखिए एक्सेल सीट स्प्रेडशीट दिया गया है। तो ये क्या है, तो देखिए हम जब भी एक्सेल में काम करते हैं उसको बहुत सारे हमारे एडवांटेज रहते हैं, जैसे प्लस करना, कोई फार्मूला लगाना। तो आप यहाँ पर अगर लगा दे स्प्रेडशीट तो आप अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पर पकड़िए मैं लिख रहा हूँ नेम, यहाँ पे डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैथ। तो देखिए नेम यहाँ पर मैं ए दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से दे देना। बी सी दे रहा हूँ और यहाँ पर डी भी दे रहा हूँ। और देखिए ए इसका नंबर जो है 50, मैथ का नंबर यहाँ पर 60 और साइंस का नंबर 70। और देखिए यहाँ पर
फिर से हम 75 दे रहे हैं, इसको 80 दे रहे हैं, और इसको 50 दे रहे हैं, इसको 58। तो देखिए ये टेबल हम फॉर्मेट यहाँ पे बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू दे रहे हैं, और शाम जैसे एक्सेल का हम फार्मूला यूज़ करते हैं, देने के बाद हम इस कॉलम को पूरा सिलेक्ट करते हैं, सॉरी रो को, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर देते हैं। तो देखिए ये नंबर यहाँ पर आ चुका है। अब इसे ड्रैग, जैसे एक्सेल का फार्मूला होता है यहाँ पर हम ड्रैग कर रहे हैं, तो देखिए पूरे के पूरे फार्मूला हमारे आ गए हैं यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, उसके बाद इसे सिलेक्ट करके हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं। अब देखिए जो फार्मूला हमारे यहाँ पर लग चुके हैं, इसको हम जब भी बाहर क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये पोर्शन ही हमारे यहाँ पर रह जाएगा। यहाँ पे ग्रिड लाइन आप नो करके कर देंगे तो ये नहीं आएगा। अब देखिए पूरे के पूरे यहाँ पर आ चुके हैं आपके फार्मूले के समय। तो टेबल के इतने से मेनू मैंने यहाँ पर जो भी है दिखा दिया। अब देखिए चलते हैं शॉर्टकट तरीके से आप कैसे, तो मैं एक्सप्रेस डिलीट करा। अब देखिए शॉर्टकट तरीके से कैसे हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए शॉर्टकट तरीके से टेबल एंटर करने के लिए आपको, जैसे मैंने कर रहा हूँ कि 3 कॉलम और 3 कॉलम लेना है और 2 रो बनाना है हमें। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से पहले प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद फिर से प्लस, तो ये हो गया हमारे एक कॉलम। उसके बाद फिर से माइनस, उसके बाद फिर ये हो गया हमारे दूसरा कॉलम। अब फिर से यहाँ पर हम, सॉरी, यहाँ पर माइनस दबा के आपको प्लस दबा रहा हूँ। तो देखिए ये 3 कॉलम हमारा हो गया। आप देखिए इसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा एंटर। तो देखिए ये हमारा 3 कॉलम और 1 रो वाला एक टेबल हो गया। अगर आप चाहते हैं कि 2 रो हम बनाए तो सिर्फ आप टैब दबाइए। तो देखिए यहाँ पर टैब दबाइए, और टैब दबाते ही आपकी टेबल ऑटोमेटिकली यहाँ पर तैयार होते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको हमने शॉर्टकट तरीके से टेबल बनाना यहाँ पर सीख लिया है। और दूसरी बात यहाँ पर चलिए एक टेबल बनाते हैं, ये एक प्रॉपर्टीज है टेबल का। चलिए यहाँ पर टेबल हम बना लिया है। अब देखिए टेबल पे यहाँ पर हम लिख रहे हैं नेम, जो भी हो यहाँ पर नाम आप दे दीजिए, ए यहाँ पर बी, यहाँ पर सी दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पर आप सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए ENG। ओके, यहाँ पर आप लिख दीजिए साइंस। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर इसे हम डिलीट कॉलम्स, या तो डिलीट कॉलम्स करेंगे तो ये डिलीट हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से टेबल बना के एक्स्ट्रा टेबल को हम डिलीट कर सकते हैं। ऊपर से देखिए यहाँ पर हम नंबर इनपुट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे एक कॉलम यहाँ पर बनाना चाहता हूँ इसके। तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद अब इंसर्ट पे जाइए, तो राइट करेंगे तो कॉलम इधर आएगा, और अगर आप लेफ्ट करेंगे तो कॉलम इधर बनेगा। यहाँ पर देखिए जब भी आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करके आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए जब भी ये देखिए यहाँ पर सिंबल बना है कि आप कहाँ पे कॉलम बनाना चाहते हैं, या इस तरफ से बनाना चाहते हैं इधर इसको क्लिक कीजिए, और इस तरफ बनाना चाहते हैं तो इसको क्लिक कीजिए। उस तरह से हमारा यहाँ पर टेबल भी, सॉरी रो भी अगर चाहते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर इंसर्ट पे जाइए, और रो देखिए ऊपर बनाना चाहते हैं तो ऊपर बनेगा, और अगर आप नीचे बनाना चाहते हैं तो
इंसर्ट पे जाके ये वाला जो इधर एरो दिया है देखिए यहाँ पर, इसको देखें तो यहाँ पर नीचे बनेगा। तो इस तरह से आप टेबल को डिलीट यहाँ पर कर सकते हैं, टेबल को ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पर से। और देखिए ये जो हमारे यहाँ पर टेबल बन चुके हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल को छोटा बड़ा कर रहे हैं इसको, हमें इतना चाहिए नहीं स्पेस। तो देखिए इस तरह से आप करेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। तो आप क्या करेंगे देखिए, और डिज़ाइन भी यहाँ पर अच्छा दिख नहीं रहा है, तो आप एक काम करेंगे यहाँ पर, इन सब पोर्शन को जहाँ पर आप जिसको आप यहाँ पर डिज़ाइन करने वाले हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद राइट क्लिक कीजिए, वहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड रो इवेंटली लिखा है, तो इसको आप, रो है हमें कॉलम चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम इवेंटली, तो इसे आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जितना भी स्पेस रहेगा इक्वली कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिज़ाइन बराबर से आ गया हमारा। पहले क्या था देखिए यहाँ पर ये था, अब क्या आ गया, ये आ गया। तो इस तरह से आप टेबल का एक सुंदर सी डिज़ाइन बना सकते हैं। ऊपर से देखिए यहाँ पर अगर हमें टेबल को ब्रेक करना है, सॉरी यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पे टेबल है और टेबल को हम ब्रेक करना चाहते हैं, ये दो टेबल को हम ब्रेक करना चाहते हैं यहाँ पर, तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आप ऑल्ट शिफ्ट और एरो बनाए तो ये ब्रेक हो जाएगा। और आप अगर गलती से इस टेबल को या इस डाटा को सिर्फ अलग करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए और उसके बाद से ऑल्ट शिफ्ट और अप एरो को डाउन कर तो ये ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टेबल को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना और दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियो मैं इस चैनल के द्वारा आपके पास पहुंचाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।